नितिन गडकरी का अपने ही नेताओं पर हमला, सत्ता मिलने पर लोग अहंकारी हो गए। इससे पहले नितिन गडकरी ने कहा था भारत में लोग गरीब होते जा रहे हैं। राजा जब कमजोर हो जाए तो चुप्पी सबसे बड़ा शोर बन जाती है। और आज बीजेपी के उस दरबार में एक और दरबारी नहीं बल्कि एक योद्धा बोल रहा है। नाम है नितिन गडकरी। जो कहते हैं तो सत्ता कांपती है और जो सोचते हैं वो संघ में भी गूंजता है। 2014 से 2024 तक एक के बाद एक नसीहतें, आलोचनाएं और अब खुला खुला वॉर। कभी जीएसटी पर वित्त मंत्रालय को आईना दिखाते हैं, कभी महंगाई पर सरकार को घेरते हैं और अब कह रहे हैं कि जो सत्ता, धन, सुंदरता या ज्ञान पा लेते हैं वो अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। अब कोई ये पूछे अहंकारी कौन है तो जवाब देने से पहले आपको 10 साल पीछे लेकर चलते हैं जहां ये लड़ाई शुरू हुई थी। बीजेपी के इतिहास में शायद ही कोई नेता ऐसा हो जो मोदी शाह के दौर में उनके सामने बोलता हो, क्योंकि इस दौर की सबसे बड़ी परीक्षा है चुप रहना। लेकिन एक नाम है जो हर बार इस परीक्षा में फेल होता है और गर्व से फेल होता है, गडकरी। कभी विकास पुरुष कहे जाते थे, कभी बीजेपी के संघ प्रिय नेता, आज वो सत्ता के भीतर विपक्ष बन चुके हैं। गडकरी सिर्फ सड़कें नहीं बनाते, वो सियासत की रेखाएं भी बदल देते हैं। उनके वो बयान याद कीजिए, जीएसटी पर हमला किया और कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या था, विपक्ष ने लपक लिया, मोदी सरकार की चुप्पी छा गई। महंगाई पर भारत के लोग मजाक में कहते हैं कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी का पैसा चाहिए, इसलिए दाम घटा नहीं सकते। ये बात किसी विपक्षी ने नहीं बल्कि सत्ता के केंद्रीय मंत्री ने की थी। गरीबी और असमानता पर चोट में अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। विपक्ष ने तुरंत बयान को पकड़कर कहा यह है मोदी राज की सच्चाई। और अब ताजा हमला नागपुर में संघ के गढ़ से ही जो लोग सत्ता, धन, सुंदरता या ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो अक्सर अहंकारी हो जाते हैं और ये विनाश का कारण बनता है। अब जरा वक्त का मेल देखिए। कुछ दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था 75 की उम्र वालों को स्वेच्छा से रास्ता बदल लेना चाहिए। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। ये बयान सीधा था, सधा हुआ था, मगर प्रतीकात्मक तौर पर सीधा नरेंद्र मोदी पर निशाना माना गया, क्योंकि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे और भागवत साफ कह रहे हैं अब समय है पीछे हटने का। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। अब भागवत के बाद गडकरी का यह बयान कि अहंकार सत्ता को खा जाता है, इसने साफ कर दिया कि संघ के भीतर ही एक नई धारा आकार ले रही है और उस धारा का चेहरा है नितिन गडकरी। जानकारों का कहना है कि आज भारतीय राजनीति में 2 मॉडल आमने सामने हैं, मोदी शाह मॉडल और केंद्रीय शक्ति कैबिनेट में सिर्फ हां में सिर हिलाने वाले, मीडिया, संगठन, प्रशासन सब पर नियंत्रण। दूसरा है नितिन गडकरी मॉडल, संघ की परंपराओं पर आधारित सुनो, समझो, स्वीकारो और आलोचना झेलो, विकेंद्रीकरण, संवाद और स्वीकृति की राजनीति। और यही कारण है कि नितिन गडकरी मोदी शाह की राजनीति में फिट नहीं हो पा रहे, मगर थ्रेट जरूर बनते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इन्हीं बयानबाजियों की वजह से मोदी शाह ने बदला लेते हुए 2022 में गडकरी को बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था संसदीय बोर्ड से हटा दिया था और उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को ला दिया था। ये वही बोर्ड है जो प्रधानमंत्री तय करता है, मुख्यमंत्री तय करता है, यानी पूरे सत्ता संचालन की रीढ़। गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता को बाहर करना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह साफ संदेश था कि सिर्फ हां कहने वाले चाहे जाएंगे, जो वो कहेंगे वही होगा। लेकिन तब से अब तक गडकरी संसद में भी चुप नहीं है और पब्लिक में तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे अहम सवाल की, क्या नितिन गडकरी को संघ का समर्थन है? नागपुर गडकरी का घर है, संघ का मुख्यालय भी वहीं है और यह महज संयोग नहीं कि गडकरी के हर तीखे बयान के साथ साथ मोहन भागवत की टिप्पणी भी मीडिया में गूंजती है। संघ विचारधारा के मूल में है नरमी, मर्यादा और आत्ममंथन, और यही सब गडकरी की भाषा में दिखता है। संघ को यह भी चिंता है कि बीजेपी अब व्यक्ति केंद्रित होती जा रही है, विचार और संगठन पीछे छूट रहा है। गडकरी संघ के उसी चिंतन का सार्वजनिक चेहरा बनते जा रहे हैं।
ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि नितिन गडकरी भविष्य में एनडीए से अलग हो सकते हैं या क्या उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव मिलेगा। राजनीति में संभावना कभी खत्म नहीं होती और गडकरी की साख ईमानदारी और प्रशासनिक दक्षता उन्हें हर दल के लिए शानदार नेता बनाती है। फिलहाल वो बीजेपी में है, मगर बीजेपी अब उतनी गडकरी वाली नहीं रही। अब सबसे बड़ा सवाल, जब इतने तीखे बयान लगातार सामने आते हैं तो मोदी शाह खामोश क्यों हैं? क्या वो गडकरी को नजरअंदाज कर रहे हैं या गडकरी को बोलने देना ही रणनीति है ताकि संघ को लगे कि लोकतंत्र जिंदा है, या फिर उन्हें डर है अगर पलटवार किया तो बात और बिगड़ जाएगी? क्योंकि गडकरी को जनता भी सुनती है, संघ भी सुनता है। सत्ता का सूरज जब ढलता है तो परछाइयां लंबी हो जाती हैं। मोदी राज अपने चरम पर है, मगर अब हर तरफ से सवाल तो उठने लगे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि गडकरी के बयानों से संघ चुप नहीं है, गडकरी सीधा हमला कर रहे हैं। बीजेपी के भीतर ही हलचल है और जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में क्या नितिन गडकरी उस राजनीतिक संक्रमण का नाम होंगे जो बीजेपी को फिर से विचारधारा की ओर मोड़ेगा, या फिर उन्हें भी चुप करा दिया जाएगा जैसे अटल के बाद आडवाणी चुप हुए थे? सवाल बड़ा है, लेकिन इतिहास हमेशा ऐसे सवालों में ही जवाब खोजता है। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।